जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत और विशेष रूप से निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु की उपासना के लिए रखे जाते हैं। हिंदू पंचांग की तिथि है एकादशी, जो हर महीने 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। निर्जला एकादशी साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन और श्रेष्ठ मानी जाती है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है, जो इस बार 7 जून को पड़ रही है। और 7 जून को एकादशी का व्रत रहेगा और 8 तारीख को 5:28 से 7:10 सुबह उसका पारण किया जाएगा। इस दिन यानी 7 जून को व्रती पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भक्त पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते, वो सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत का रख लें तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत विधि क्या होती है? व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पीले फूल, तुलसी दल, फल, धूप, दीप, पंचामृत आदि से विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्रोत का पाठ करें। पूरे दिन जल न पिएं। अगर स्वास्थ्य अनुकूल हो तो फलाहार, अगर स्वास्थ्य अनुकूल न हो तो फलाहार या केवल जल भी लिया जा सकता है, लेकिन पूर्ण फल निर्जला में प्राप्त होता है। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा, भजन, कीर्तन आदि करें और जागरण करें। द्वादशी सुबह व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जल दान देकर व्रत का समापन करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है? महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को भोजन की अत्यधिक प्रेम था। सभी पांडव एकादशी व्रत करते थे, पर भीम नहीं कर पाते थे क्योंकि वे भूख सह नहीं सकते थे। उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा कि वह बिना भूखे रहे पुण्य कैसे कमा सकते हैं। तब महर्षि ने उन्हें बताया कि यदि तुम साल भर की सभी एकादशी न कर सको तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत करो, यह सभी एकादशियों का फल देगी। भीमसेन ने कठिन तप के साथ निर्जला व्रत किया और उसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व है, यह पापों का नाश करता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है, जीवन में संयम, तप और श्रद्धा लाता है। यह मोक्षदायिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन किया गया दान, विशेषकर जल दान, अक्षय फल देता है। यह व्रत केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी किया जाता है। जो सच्चे भाव से इस उपवास को करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। व्रत करें, सेवा करें और जीवन को पवित्र बनाए रखें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।